अफगानिस्तान को फितना खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तानी बच्चों का खून बहाया जा रहा है। टीटीपी की तश्कीलों में 70% अफगान होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपहसालार ने कहा, किसी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। खुदा गवाह है, बुनियादन मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। 10 दिसंबर को होने वाली उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की थी। अल्लाह ने दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान को मुहाफिज़े हरमैन का शरफ दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा का पहले दिन से ताल्लुक़ है। दोनों रियासतों की बुनियाद कलमा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में इतनी मुमासिलत किसी वजह से रखी गई है। अल्लाह ने उन्हें खादिम हरमैन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर का खिताब अजीम और फिक्र अंगेज था। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं, फील्ड मार्शल ने फितना खवारिज फितना हिंदुस्तान के खात्मे से मुतालिक बात की। कौमी सलामती के इदारे और हुकूमत जो फैसला करेगी कौम साथ खड़ी होगी। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, फील्ड मार्शल ने वाज़ेह कहा, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए खिदमत बहुत बड़ी थी। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क नहीं है क्योंकि बरादर खून नहीं बहाता। पाकिस्तान की एशियाई क्रिकेट के सुल्तान बनने की तरफ पेशकदमी। भारत के खिलाफ बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी शानदार कारकर्दगी। 94 रन पर भारत की 7 विकेटें उड़ा दी। अली रजा ने 3, मोहम्मद सयाम और अब्दुल सुबहान ने 2-2 विकेटें हासिल की। वैभव सूर्यवंशी 26 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास का पावर शो। भारतीय बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारत की रियासती स्पॉन्सर दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन गई। भारतीय रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश समेत दुनिया भर को लपेट में लेने लगी। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दे दी। तुर्की ने मिल्जियम क्लास जहाज PNS खैबर पाक बहरिया के हवाले कर दिया। कमीशनिंग की तकरीब तुर्की में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को PNS खैबर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर ने PNS खैबर के अमले से मुलाकात की। तुर्क सदर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ का कहना था, पाक तुर्क बहरिया का ताउन खित्ते में बहरी सलामती के लिए अहम है। पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों मुल्कों की गहरी शराकतदारी का मजहर है। ISPR के मुताबिक PNS खैबर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और जदीद सेंसर से लेस है। मंसूबे के तहत पाकिस्तान के लिए 2 जहाज तुर्की और 2 पाकिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं। ईरान का पाकिस्तानी साथियों की परवाज का ईरानी फजाई हुदूद से गुजरने पर खैर मकदम। ईरानी सफीर का सदर आसिफ अली जरदारी के खैर-सगाली पैगाम पर दिली तशक्कुर का इजहार। कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी एहतराम दोस्ती के गहरे ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोजा दौरे पर इराक में हैं। ईरानी फजाई हुदूद में तैयारा दाखिल होने पर सदर ने ईरानी क़यादत के लिए खैर-सगाली का पैगाम भिजवाया था। नेशनल डायलॉग आज हम सब की ज़रूरत है। सियासतदानों का काम डायलॉग के जरिए पुरअमन तरीके से मसाइल हल करना होता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सियासी और मौशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जुर्रत के साथ खुलकर बात करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा हैं। सूबे के वजीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये कैसी जमहूरियत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी, हम सवाल भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा, पाकिस्तान में सिर्फ आइन का मॉडल चलेगा, बाहर के नहीं चल सकते। उनके अपने हालात हैं, पाकिस्तान के अलग मसाइल हैं।
बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन हुकूमत के पास उनका कोई हल नहीं। इस फोरम को मजीद बढ़ाने और मुल्क की मसाइल पर बात करने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। FIA एहलकारों को अच्छी कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था, पेशावर भिखारियों या नामुकम्मल दस्तावेजात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों की जगह जेल है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में सड़कों के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। आसिफा भुट्टो ने कहा, देही इलाकों में राब्ता सड़कों की बेहतरी पीपल्स पार्टी की तरजीह है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का विजन पसमानदा देही इलाकों को तरक्की के मरकजी धारे में लाना था। मंसूबों से 39,000 अफराद मुस्तफीद होंगे। किसानों को मंडियों तक रसाई में सहूलत होगी। आसिफा भुट्टो ने सुल्तान मोरी और कर्नल मोरी के करीब सड़कों की बहाली और तोसीई मंसूबों का इफ्तिताह किया। मैं नहीं समझता कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जो केसेस हैं वो कन्विक्टेड हैं। अगर वो समझते हैं कि सियासी चीज़ है, कोई है, तो फोरम्स मौजूद हैं। अगर वो समझते हैं कि वो गलत पकड़ी गई हैं या खान साहब को गलत सजा है, तो अदालतों से ही राय मिल सकती है। बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। अगर ये समझते हैं कि केसेस सियासी हैं तो रिहाई अदालतों से ही मिल सकती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? वज़ीर आला सूबे को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन को सपोर्ट करें। और विफाक पर खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 4 खरब रुपए के वाजिबात ताख़ीर का शिकार हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान कहते हैं, 2018-19 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को तकरीबन 1375 अरब रुपए कम मिले। 2025 में जमशुदा अजला के जारी और तरक्याती अखराजात में 50 अरब रुपए से जायद कमी हुई। पन बिजली मुनाफे की अदायगियाँ मुकम्मल नहीं हुई। स्ट्रीट ट्रांसफर्स में विंडफॉल लेवी शामिल नहीं। विफाक पेट्रोलियम और गैस पर आयद एक्साइज ड्यूटी सूबे के हिस्से में मुंतकिल नहीं कर रहा। साबिक फाटा इंजमाम के बावजूद 7वां NFC अवार्ड अपडेट नहीं किया गया।